दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 3 दिसंबर की खबरों पर। अनियंत्रित ट्रक चालक द्वारा बाइक में टक्कर मार दिए जाने से किशोर सहित महिला को बुरी तरह से कुचल दिया गया, जिसके बाद मां बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चालक देवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मां बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी ट्रक तथा उसके चालक को हिरासत में लेकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला न्याजूपुरा निवासी सलमा पत्नी जावेद अपने 5 वर्षीय बेटे सयान को साथ लेकर अपने देवर दानिश के साथ बाइक पर सवार होकर शामली स्थित एक हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए आई थी। बताया जाता है कि जब वे दवाई लेकर वापस अपने घर लौट रही थी तो शहर के बुढ़ाना रोड पर पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक चालक ने बाइक में टक्कर मारते हुए सड़क पर गिरी सलमा और उसके 5 वर्षीय पुत्र सयान को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि देवर दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। जब भी मृतक मां बेटे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं घायल दानिश की दशा गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी चालक तथा ट्रक को हिरासत में लिया है। मां बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने शामली कोतवाली पहुंचकर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। बताया जाता है कि सलमा के 5 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। सलमा की मौत से छोटे बच्चों का जीवन यापन करना मुश्किल होगा। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। एकदम साइड मारते गिरते एकदम पहिए के नीचे आ गई। कौन कौन लोग एक्सपायर हुए हैं? मेरी बापी है, मेरा बच्चा। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पीले वाले से शामली के जो डॉक्टर का आया था, दवाई लेकर घर जा रहा था। कौन से डॉक्टर का आ रहे थे? रोड पे चट्टे के पास अज्ञात अल्टो कार सवार द्वारा बाइक में टक्कर मार दिए जाने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और उसको शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। गुरुवार को चौसाना क्षेत्र के गांव ताहरपुर निवासी परवीन पुत्र पहल सिंह अपनी बाइक पर सवार होकर शामली के नौजल और भैंसवाल को होते हुए नहर पटरी से अपने गांव वापस जा रहा था। बताया जाता है कि जब वे गांव भैंसवाल के निकट पहुंचा तो इसी दौरान अज्ञात अल्टो कार चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे परवीन दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अल्टो कार चालक मौके से फरार हो गया। घायल की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने मामले की सूचना परिजनों को दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से परवीन को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। शहर के एक व्यापारी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यापारी की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं आत्महत्या का कारण सूदखोरों से लिए गए रुपये न लौटाए जाने पर पिछले काफी समय से मानसिक उत्पीड़न होना बताया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जैन मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय मोहित जैन पुत्र इंद्रसेन जैन ने गत बुधवार को किसी नशीली वस्तु का सेवन कर खुद को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में मोहित जैन को मुजफ्फरनगर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से उसको 95% झुलस जाने के कारण दिल्ली के एक हॉस्पिटल में रेफर किया गया। गुरुवार सवेरे मोहित को उपचार के दौरान काफी गंभीर पाया गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। मोहित की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद देर शाम उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया जाता है कि मोहित जैन ने व्यापार में लगातार घाटा होने के कारण कर्ज लिया था, जिसको वे अदा नहीं कर पा रहा था। कर्जदारों द्वारा लगातार परेशान करने के बाद वह लॉकडाउन से पहले शामली छोड़कर रुड़की भी चला गया था, जहां चाट का व्यापार कर रहा था। लेकिन लॉकडाउन लगने से उसका व्यापार भी बंद हो गया, जिससे उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। शहर के आर के इंटर कॉलेज में नवनियुक्त सहायक अध्यापकों की 3 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आदर्श अध्यापक बनने के गुर सिखाए गए।
गुरुवार को शहर के आर के इंटर कॉलेज में नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कार्यशाला का शुभारंभ नोडल अधिकारी अमित मलिक व अजय बाबू शर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रशिक्षक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सरकार के द्वारा आदेशित कार्यशाला में आदर्श अध्यापक बनने के टिप्स दिए गए हैं। प्रधानाचार्य कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने कहा कि आदर्श अध्यापक बनकर राष्ट्र का निर्माण करना है और एक दीप जलाकर अन्य दीप भी जलाना है। इस अवसर पर श्रवण कुमार, रवि खन्ना, प्रमोद कुमार, दिनेश कुमार आदि मौजूद रहे। गुरुवार को 85 यूपी बटालियन एनसीसी कैडेटों द्वारा गांव मुडेट स्थित फायरिंग रेंज और बटालियन के लिए आवंटित प्लॉट में पौधारोपण किया गया। इस दौरान कर्नल विशाल बख्शी ने कैडेटों को पर्यावरण के बारे में जानकारियां दी हैं। गुरुवार को शहर के मुडेट स्थित फायरिंग रेंज तथा एनसीसी को आवंटित प्लॉट में 85 यूपी बटालियन के कैडेटों द्वारा एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरित प्राण ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश बंसल के सहयोग से कर्नल विशाल बख्शी के निर्देशन में कैडेटों द्वारा पौधे लगाए गए। इस दौरान कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में मनुष्य ने जिस प्रकार वन पेड़ों का कटान किया है उससे पूर्ण रूप से पर्यावरण गड़बड़ा गया है, जिस कारण लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। लाखों लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना दुभर हो गया है। उन्होंने कहा कि इन सब को रोकने का एकमात्र तरीका वृक्षारोपण है। वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं जो हमें फल, छाया और शुद्ध वायु भी प्रदान करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे वर्षा होती है और फलों के लिए भी नहीं अपितु भूजल स्तर को बढ़ावा देने के बाद पीने योग्य पानी भी उपलब्ध कराते हैं। शहर के विकास भवन में विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन कर दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर तथा बैसाखी का वितरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर ने प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को शहर के विकास भवन में विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक तेजेंद्र निर्वाल, जिलाधिकारी जसजीत कौर व मुख्य विकास अधिकारी शंभुनाथ तिवारी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि दिव्यांगता दिवस वर्ष 1992 से मनाया जाता है। गुरुवार को प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने 8.5 लाख रुपए का बजट भी दिया है, जिसमें से 3.5 लाख रुपए के बजट से 20 ट्राईसाइकिल, 14 बैसाखी और 13 व्हील चेयर वितरित की गई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते कार्यक्रम को छोटा रखा गया। आगामी दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांग जनों को बाकी के बजट से सामान वितरित किया जाएगा। उन्होंने दिव्यांग जनों को शादी में मिलने वाले अनुदान के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और अधिकारियों से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि दिव्यांग जनों को इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।